कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय लेते हैं नवंबर 2025, पहला महीना जनवरी। अभी जो पहला महीना हमारे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बहुत ही डीप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गोचर की जो व्यवस्था है सभी ग्रहों के निमित्त, उसको एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव 14 तारीख तक यानी 14 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर। उसके पश्चात 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2025 तक रहेंगे मकर राशि पर। 21 तारीख तक 21 जनवरी तक मंगल देव रहेंगे कर्क राशि पर, यहाँ पर ये नीच प्रभावी बने रहेंगे। लेकिन 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक ये मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, यानी कि नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अब ये आएंगे एक घर पीछे। ऐसा क्यों करेंगे ये? क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए वक्री चाल में ये बने रहेंगे, इसलिए पीछे आएंगे, यानी हो गए डबल वक्री, यानी हो गए महावक्री। बुध देव जो हैं 4 तारीख तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे मंगल के साइन में। 4 जनवरी से लेकर फिर 24 जनवरी तक धनु राशि पर आ जाएंगे और 24 जनवरी से लेकर फिर 11 फरवरी 2025 तक ये मकर राशि पर गोचर करेंगे। अब जनवरी में 20 तारीख से लेकर 22 फरवरी तक 34 दिनों के लिए बुध जो है अस्त प्रभावी रहेंगे। अस्त का सीधा अर्थ समझ लीजिए, जैसे ग्रह आपको बड़ा शुभ फल देता आ रहा था, अब उसका अस्त काल प्रारंभ हो गया है। तो ग्रह की शुभता की ऊर्जा वह तो आती ही रहेगी, लेकिन ग्रह को अपनी आंखों से सीधे तौर पर जो देख पा रहे थे वह कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है वह बंद नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। बृहस्पति देव जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, यानी 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक जो है ये वृश्चिक राशि में जो वक्री हैं ये जनवरी महीने में भी ऐसे बने रहेंगे और अगले महीने की 4 तारीख को फरवरी में फिर ये मार्गी हो जाएंगे और ये जो अवधि है 119 दिनों के लिए मान्य रहेगी। 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी 2025 तक शुक्र बाबा जो आगे थे, शनि बाबा के घर में आ गए थे, उनकी राशि में आ गए थे, उनके साथ में आ गए थे कुंभ राशि पर। लेकिन 28 जनवरी के बाद से फिर बहुत लंबा 31 मई तक ये उच्च हो जाएंगे, मीन राशि पर गोचर करेंगे। शुक्र का उच्च होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर राहु देव भी पहले से बैठे हुए हैं, तो हर हाल में हमारे को शुक्र को बचा के रखना है राहु के तीक्ष्ण प्रभाव से। शनिदेव कुंभ राशि में बने रहेंगे, 29 मार्च 2025 में फिर मीन राशि में जाएंगे, आगे मूव करेंगे। राहु मीन राशि में बने रहेंगे और ये 18 मई को आगे मूव करेंगे, यानी पीछे आएंगे। केतु भी कन्या राशि में बने रहेंगे इस महीने और ये 18 मई 2025 में फिर जाके आगे मूव करेंगे, यानी एक घर पीछे आएंगे। चलिए प्रभाव समझ लेते हैं, एक एक सेक्शन ले लेते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपके लगन के स्वामी जो हैं वह नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हमारे को नहीं करनी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कि वर्तमान को देखते हुए हमने बड़े तीव्र गति से डिसीज़न ले लिया है। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग जो है हमने करनी शुरू कर दी है, उससे जो हमारा बेस वो हिलना शुरू हो गया है। प्रार्थना रहेगी ये जो पूरा महीना है, इस पूरे महीने वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा और गुस्सा नाक पे बना रहेगा, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। एक ध्यान और रखिएगा कि भविष्य आपका यह इशारा कर रहा है कि आपके पास धन की बढ़त होने वाली है। अब भविष्य जो है वह पूर्णतः वर्तमान पे टिका हुआ होता है। ये पूरा ना ओवरऑल लगन की जो पोजीशन है, लग्नेश की जो पोजीशन है, उसके हिसाब से मैं आपसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेशक आपके पास सारी चीज़ें आपकी ठीक है, लेकिन मंगल जो है अगर उसको किसी बड़े जातक का साथ नहीं मिलता है, गुरु का साथ नहीं मिलता है, तो उसके जो प्रयास हैं वो कई बार उसके हिसाब से सही जा रहे होते हैं, क्योंकि दमखम पूरा होता है लेकिन दिशा थोड़ी सी भटक जाता है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। ये पूरा महीना धैर्य से चलने का रहेगा, यह मूल है। अब चलिए धन की स्थिति समझ लेते हैं। धन की स्थिति में यहाँ पर समझ लीजिए कि लगन में जो बैठे हुए बुध थे वह आगे मूव कर गए हैं, लेकिन जो है 20 तारीख से फिर ये अस्त प्रभाव में आ जाएंगे।
सूर्य देव वहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा ही धन स्थान के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। यह जो प्रभाव है तब असर नहीं कर पाता है जब व्यक्ति एकाकी जीवन जीने लग जाता है, यानी बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलता है, सोशल नेटवर्क पर अपने ध्यान नहीं देता, मित्र संगत पे ध्यान नहीं देता है, एक जगह स्थिर होकर बैठ जाता है और गोल गोल घूमने को ही आगे बढ़ना कहता है। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। यह जो काल है धन के संबंध में, कुटुंब के संबंध में बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है, लेकिन प्रार्थना रहेगी क्योंकि बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और वह अष्प्रभावी हो जाएंगे तो आधा महीना आपका बहुत उत्तम जाएगा। लेकिन उसके पश्चात आप सिर्फ और सिर्फ यह देखिएगा कि जो शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं उससे सामने वाले को प्रसन्नता होती है या पीड़ा होती है। यह ही चीज़ धन की जो सुगमता है उसको बना के रखेगी। तीसरा सेक्शन है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तीसरे सेक्शन के जो मालिक हैं वो अभी इस समय पर 28 तारीख तक शुक्र बाबा के साथ बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ लो कि जब भी गुरु ग्रह बैठा हुआ है तो शनिदेव उसका सम्मान करते हैं। और धर्म के आधार पर पिता और पुत्र के मध्य शत्रुता नहीं है, यह तो अंधकार और प्रकाश जो तत्व हैं जिनका मिलन नहीं हो सकता है उसमें थोड़ी सी शत्रुता बनी रहती है। शत्रुता तो नहीं है लेकिन मिलन नहीं हो सकता है। तो तीसरे भाव में मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी पूर्वजों की, आपके पितृपक्ष की और आपके घर के बड़े बुजुर्गों की और आपके स्वयं के पिताजी की सोच एक जैसी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको एडजस्ट करना है। फिर देखिए भाग्य के द्वार आपके लिए कैसे खुलते हैं। इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दीजिएगा इस जनवरी महीने में। सुख स्थान की बात कर लेते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सुख भी बढ़ोतरी के पक्ष में है और भौतिकता में कुछ वाहन इत्यादि का सुख भी प्राप्त हो सकता है, या धन का जो सदुपयोग करा जाएगा और साथ में देनदारी चल रही है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से निपटेगी। कोई शनि बाबा की वहाँ नज़र जा रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी लेकिन सम्मिलित दृष्टि जो है उसमें शुक्र बाबा का भी असर है। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए पंचम भाव पर जैसे मैंने पहले प्रार्थना करी कि राहु भाव से बचा के रखना है। अब राहु क्या है? राहु ये है कि अच्छा भला एक जातक जा रहा है उसको ये सोचने विवश कर दे कि जो मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ क्या कभी पहुँच पाऊँगा या नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने गलत रूट पकड़ लिया है, यानी कि वह जो विचार है जिसके कारण अच्छा भला कार्य रुक सकता है या आपकी गति जो धीमी हो सकती है वह है। अब शुक्र जो है, शुक्र यहाँ पर जब उच्च के हो जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक मई तक जो है यहाँ पर प्रभावी रहेंगे, ये हर प्रकार का लाभ आपको आपकी एजुकेशन या दुनियादारी की समझ के आधार पर, आपकी विद्या अर्जन के आधार पर आपको देंगे। राहु क्या चीज़ करेंगे? अच्छा भला जातक है उसका ध्यान भटका दो। कैसे? व्यर्थ की भौतिकता में ध्यान अटका दो, व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में ध्यान अटका दो। अच्छा भला जातक चल रहा है उसका दिमाग घुमाने लग जाओ, हृदय के साथ खेलने लग जाओ, आकर्षण में उसको बांध लो। इससे बचा के रखिएगा। और यहाँ आपके घर में कोई बच्चा है तो उसकी संगत पे विशेष आप ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में डालने के लिए आए हैं। और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की प्राप्ति जो है वह एक निष्ठता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ ही संपूर्ण हो पाती है। देखिए छठे सेक्शन को आप ऐसे समझिए कि छठे सेक्शन का मालिक अष्टम में बैठा हुआ है, नीच प्रभाव से मुक्त हो चुका है। तो एक प्रकार से यह देखा जाएगा छठे, आठवें और 12वें सेक्शन के जो स्वामी हैं अगर अदला बदली करते हैं, आपस में अदला बदली करते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन ये राजयोग फलित कब हो पाता है? जातक को शनि के लेसन्स पे चलना पड़ता है। शनि का लेसन जो है वह है कर्म प्रधान। इस बात में नहीं कि अगला जातक मेरे सामने रोने लग गया और मेरे पास तो जो है जो कुछ था मैंने उसको दे दिया, अब जो है वह मुकर गया। तो यहाँ पर जो है जो नीति है, नीतिवान बने रहना ही शनि है। यानी कि किसी ने कैसे भी आपको घुमाने का प्रयास करा, आप अड़े रहे, आपको एक्चुअल में पता लगा। क्योंकि शनि प्रबल हैं तो बुध बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। यानी बुद्धि को यह पता रहता है कि मेरे को कहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग करना है, किस चीज़ का कहाँ पर कितना प्रयोग करना है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि आने वाला समय जो है, आप जो भी कार्य में हो वहाँ पर अगर थोड़ा सा स्थिर होकर चलते हो तो आने वाला भविष्य आपका बहुत ज़्यादा उत्तम होने वाला है। खास तौर से जॉब में जातक बने हुए हैं उनको थोड़ा बहुत जो संघर्ष देखना जरूर पड़ सकता है, लेकिन आने वाला समय बहुत ज़्यादा उत्तम है।
ख़ास तौर से जो राहु से अपने शुक्र को बचाने के लिए मैंने प्रार्थना करी है, उस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दोगे। अब सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए, सप्तम भाव पे गुरु बैठे हुए हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वह सेक्शन थोड़ा सा दबता ही है। वह सेक्शन की तरफ जहाँ तक ध्यान नहीं दे पाते, जी समझ लीजिएगा। प्रार्थना रहेगी आपके व्यापारिक रिलेशंस में, अगर व्यर्थ का अहंकार अगर आप त्याग देती हो कि मैं अमुक जातक यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि उसने ऐसे शब्द कहे थे, वहाँ मेरा अपमान हुआ था। जीवन साथी के संबंध में भी जो है अगर अपना ध्यान हटा लेते हो और जहाँ से पेमेंटें आनी है, या ऐसी बात चल रही है कि आज करवाते हैं कल करवाते हैं, वहाँ पर तकाजा नहीं करोगे तो फिर ये सेक्शन जो है आपका साथ नहीं दे पाएगा। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। फिर ये सेक्शन जो भार है बृहस्पति देव का, उससे दबना शुरू हो जाएगा। बस आपने ध्यान देना है तो आप ये देखोगे कि धन के संबंध में धीरे धीरे यह महीना राइज होता जाएगा और मई तक बहुत ज़्यादा लाभ की जो ऊर्जा है वो बनी रहेगी। 8वें सेक्शन पे मंगल देव है। सेक्शन है बुध का। बुध और मंगल की एक सूत्र समझ लीजिए। मंगल और बुध आपस में जब भी टकराते हैं दृष्टि भाव में या राशि के भाव से, तो जातक को परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? वहाँ पर राहु नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है कृत्रिम रूप में, और जहाँ पर राहु बाबा बैठे हुए हैं वहाँ वो नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो जातक को अगर शारीरिक परिश्रम पे थोड़ा सा डाल दिया जाए, 15-20 मिनट सैर पे डाल दी जाए, तेज पैदल चलने पे, व्यायाम पे, जिम पे इत्यादि पे डाल दिया जाए, तो यही जो मंगल जो बैठे हुए हैं या जो बुध जो बैठे हुए हैं प्रभावित नहीं हो पाते और जातक दिन दुगनी रात चौगनी करता है। आपके बच्चे की कुंडली में, लगन कुंडली में अगर आप ज्ञान रखते हो ये बुध मंगल कॉम्बिनेशन है और आपका बच्चा यह कंप्लेंट करता है कि मैं बहुत उत्तम पढ़ाई करता हूँ लेकिन मैं कुछ भी याद नहीं रख पाता हूँ, तो उसको थोड़ी सी कसरत करानी शुरू करिए। फिर देखिए कैसे ये राजयोग फलित होता है। ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। और यहाँ पर अगर ये चीज़ जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ करते हो तो बहुत ज़्यादा भविष्य आपका उत्तम है। वह नज़र आपको वर्तमान में नज़र आने लग जाएगा। समझे बात को? यानी इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे हूँ, मेरे को ऐसे ही चलते रहना, ज़्यादा चक्रों में मुझे नहीं पड़ना है। अब इस बात को समझिए, भाग्य भाव पे जो मंगल देव हैं यह कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। भाग्य भाव पे जो मंगल देव हैं ये आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपकी नीति है, आपका धर्म है, आपकी कुल की परंपरा है। इसके कारण से, इस दृष्टि से अगर तुम पूरे समाज को, पूरी दुनिया को देखोगे कि हम ये हैं और वो ये हैं, तो मैं तुम्हारे भाग्य को क्षीण कर दूंगा। और जो तुम भविष्य में कुछ ये करना चाह रहे हो बगैर राहु के सपोर्ट में तुम नहीं कर पाओगे। ये कौन सी चीज़ सिखा रहा है? ये मंगल देव सिखा रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि जहाँ पर युग निर्माता युग निर्माण की बात को लेकर जातक चलता है, ऐसी कल्पना हृदय में रखता है। मैं उन जातकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं कि बस एक अच्छा सा मकान हो जाए, इतने पैसे आ जाए, इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए और बस ठीक ठीक ज़िंदगी गुजर जाए। जो बहुत सारी चीज़ें सम्मुख लेके चलना चाहते हैं तो उससे पहले उनको सभी को अपनाना आना चाहिए। ये जो भेद है ऊंचा नीचा, इसको मिटाने के लिए मंगल देव यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और मंगल 9th पे जब होते हैं, प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं, जातक जो है अपनी मैं तो रखता ही है। इससे थोड़ा सा भाव आ जाइएगा, फिर देखिएगा कितने उत्तम रिजल्ट भाग्य के संबंध में आपको देखने को मिलेंगे। ये भी याद रखिएगा कि सम्मुख जो है सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, जो मैंने प्रार्थना करी थी कि आपके पिताश्री, आपके पितर, आपके पूर्वज, सबकी सोच एक होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह घर में तो आप एकता कर लो और बाहर जाके जो है अपनी वाणी से जो है सबको प्रभावित करते रहो। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले हैं ना, इनकी बस ये चीज़ अगर इनको फील हो गई, जो मर्जी कर लो, ये छोड़ेंगे नहीं सामने वाले को। वृश्चिक राशि वाले को यह बता पाना कि वहाँ पर जो है तुम्हारे साथ जो थोड़ा सा विनोद हुआ था, जिसमें तुम्हें लगा तुम्हारी थोड़ी इंसल्ट हुई, उसको भूल जाओ, भूलेगा नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा क्रोध करने से हमारे जो पुण्य है वे क्षीण हो जाते हैं और फिर जो प्रारब्ध में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। चलिए 10th सेक्शन की बात कर लेते हैं। 10th सेक्शन की उत्तमता पूरे जनवरी महीने रहेगी, आगे भी बहुत ज़्यादा उत्तम रहेंगे।
लेकिन प्रार्थना रहेगी जैसे ही फरवरी महीने शुरू हो जाएगा तो विवाद होने की संभावना है। आप जहाँ पर भी कार्यरत हो, आपके बड़े अफसरों से जो या आपकी जो टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ, उसके कारण आपको थोड़ा सा संघर्ष झेलना पड़ेगा। और ये फरवरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो बीज पड़ेगा वह जनवरी में पड़ेगा। समझते जा रहे हो? मैं तीसरे सेक्शन से शुरू होकर 8th में 9th में क्या क्या चीज़ कह रहा हूँ कि आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए और जिससे काम निकलवाना है उससे काम निकलवाना आना चाहिए, तो है आपकी बुद्धिमत्ता। नहीं तो फिर ओवर स्मार्टनेस में आपकी गिनती हो जाएगी। और मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, मार्गदर्शक बनिए, ऊंचा उठिए, सबको साथ में लेके चलिए, कल्याण की भावना है। नहीं तो जन्म लेते रहोगे, कभी कोई किसी के साथ कैसा कर्म कर रहा है, कभी कोई किसी के साथ कर्म कर रहा है, तो जाग जाइए और सभी को साथ में लेके चलिए अपने उच्च विचारों के साथ, अपनी ऊंची सोच के साथ। लाभ स्थान की बात कर लेता हूँ। एक ना आदत बना लो, आपके हृदय में कोई बात है, आपके हृदय में कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपने गणना निकाल रखी है कि यह मेरा अपना है, उसको बताना ज़रूरी है। और जिसको बताना ज़रूरी है उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। या तो आप ऐसे बताइए कि मुझे अमुक प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है, मेरा भविष्य का प्रोजेक्ट है, तो सम्मुख व्यक्ति उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो इसलिए मैं उससे विचार विमर्श करने के लिए बता रहा हूँ। उसको सिर पैर की नॉलेज नहीं है, उससे शेयर कर रहे हो। यहाँ पर केतु थोड़े से वीक होकर आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। किसी से खतरा नहीं होता, केतु राउंड में बैठे हैं, अपने से ही खतरा होता है। अपने मतलब अपने जन, जिनको आपने गणना में शामिल कर रखा है, जी ये मेरे तो अपने हैं, मैं तो जो है अपना जीवन दाम पे लगा सकता हूँ, तो वहीं गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सलाह मशवरा करनी है तो पता होना चाहिए, हाँ वो एक्सपर्ट है उस फील्ड का। जब नहीं है तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा होल्ड करना भी आना चाहिए अपने इमोशंस को। 12वें सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। जातक को जब भाग्य का साथ मिलता है तो कोई भी जातक कैसा भी कार्य करे उसको सीधा पड़ता है। यहाँ मेरी प्रार्थना रहेगी, जो राहु के संबंध में मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, अगर उससे बचा लेते हो तो जो आपका निवास स्थान है, जो आपका जन्म स्थान है, जो आपका वर्तमान कर्म क्षेत्र है, उससे बाहर की तरफ यानी कि उससे दक्षिण दिशा की तरफ या विदेश की जो धरती है वह आपको बुला रही है। तो वहाँ पर जो है आपका भाग्य बहुत ज़्यादा उच्च का होकर आपको आशीर्वाद देगा, भर भर के आपके पास धन आएगा। लेकिन तभी जो मैंने पूरी कुंडली में प्रार्थना करी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपके विचार कुछ इस प्रकार के हैं कि आपका पर्सनल इश्यूज़ को सम्मुख आ जाते हैं और उससे आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है और अपनी प्रोग्रेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, लेकिन हल्का सा बाल भर भी जो है थोड़ा सा झुक के प्रणाम करना नहीं चाहते हो। तो इस प्रकार के भाव अगर अंदर नहीं है तो बहुत लंबी छलांग लगानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सारे काम आप खुद थोड़ी कर लोगे। मान लीजिए आपके भाग्य में है कि बहुत बड़ा जो है आपने बिल्डिंग बनेगी आपकी, ठीक है, अटल है, निश्चित है। अब जो बना रहे हैं ठेकेदार हैं या जो भी हैं वास्तु एक्सपर्ट्स आए हैं, उनके साथ आपकी बिगड़ गई, आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि आप जाओ, ये तो मैं खुद करूँगा। तो समझदारी किसमें, स्मार्टनेस होनी चाहिए ना। तो ये जो स्कॉर्पियो जो साइन है, इसकी में जो ये डंक मारता है, ये डंक तभी मारता है जब इसको फियर लगता है। ये प्रसन्नता में डंक नहीं मारता है। अपने साइंस को, राशि के साइंस को बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। समझे आप मेरी बात को? और क्या होता है, जो मदर होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है अपनी बॉडी को, जो साइन है आपका स्कॉर्पियो का, और जीवन देती है। तो बहुत ज़्यादा सीख लेने की आवश्यकता है। तो यह हो गया आपका उत्तम राशि फल। अब प्रार्थना रहेगी ऐसे जातकों के लिए जिनकी कंप्लेंट बनी रहती है कि कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता है। अब करे क्या आदमी, अपनी पढ़ाई लिखाई करे, काम धंधा देखे, या ये ग्रहों के बीच में ही फंसा रहे। ये ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि प्रारब्ध आपका अभी भी नकारात्मक ऊर्जा देता जा रहा है। प्रार्थना रहेगी, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है कई वर्षों का, और ये कभी भी उपाय जो है निराशा नहीं देता है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देता है। या तो शिव महापुराण ले आइए, हिंदी में पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो मेरा अनुभव है। और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो पूजा पुस्तक की जहाँ दुकान होती है, जहाँ ग्रंथ इत्यादि मिलते हैं, पूजा की वस्तुएं मिलती हैं, वहाँ जाइए। पुष्प दंत आचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र आता है, उसको ले आइए, हिंदी में ही पढ़िए। बहुत प्रिय स्तोत्र है महादेव का,
और हमने उन्हीं जातकों को यह दिया है जिनको ये कंप्लेंट बनी रहती है कि कुछ भी कर लो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। 108 दिन का संकल्प उनसे करवाया है कि मन में ही कि महादेव को सम्मुख मानते हुए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। तो प्रारब्ध जो है वो हिलने लग जाता है। तो आप ज़रूर प्रयोग करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। फिर मैं जहाँ जहाँ प्रार्थना करता हूँ ना, बहुत सरलता से चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, नहीं तो कई बार जो है ऊपर ऊपर से निकल जाती है। तो मेरी तो प्रार्थना रहती है बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये हो गया उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवाय, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं